जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में मैं शिवशंकर जीके के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी झारखंड भूगोल और पर्यावरण में अफवाह प्रणाली की शुरुआत किए हैं और अफवाह प्रणाली में भी हम लोगों ने पिछला क्लास में अफवाह प्रणाली के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने नदियाँ शुरुआत किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नदियाँ जो होती है झारखंड की जितनी भी नदी है, ठीक है, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो नदी जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, और दूसरी नदी वह जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद पूरब या दक्षिण की ओर बहती है। तो झारखंड में इन दो प्रकार की नदियाँ हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो उत्तरवर्ती नदियां हैं या पूर्ववर्ती और दक्षिणावर्ती नदियां हैं उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो उत्तरवर्ती नदियों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और उत्तरवर्ती में भी आप जानते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सोन है, पुनपुन है, उत्तरी कोयल है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट देखिए, उत्तरी कोयल यानी उत्तर की ओर जो बहती है। एक कोयल है दक्षिणी कोयल जो दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे दक्षिणावर्त नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ में। उसके बाद है पंचानन, ठीक है, इसे चानन भी कहते हैं या पंचानन भी कहते हैं, याद रखिएगा। सकरी नदी, फिर फल्गु नदी, सभी जानेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको यूजफुल लगे चैनल तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोन नदी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सोन नदी के बारे में हम लोग सबसे पहले जो जाने थे वो एक थी कि झारखंड का एकमात्र नदी जो सदा नीरा है। अब सदा नीरा का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सदा मतलब होता है ऑलवेज, मतलब हमेशा, और नीरा मतलब होता है जल, तो जिसमें हमेशा जल हो। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं बरसाती नदी है, यानी मानसूनी नदी है, ठीक है। मैंने बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा नदी लबालब भरता है और सूखा महीना जब गर्मी का दिन आता है तो देखिएगा कि अगर आपको पानी पीने का भी जो ज़रूरत पड़े, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब गाँव मतलब नदी में जाइएगा और जब पानी पीने का नौबत आएगा तो वहाँ पर आपको एक बालू में एक गड्ढा टाइप का बनाना पड़ता है और फिर वहाँ से आपको पानी निकाल के पीना पड़ता है। जिनके क्षेत्र में नदियां हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मतलब गर्मी के दिनों में सूख जाता है मानसूनी, लेकिन झारखंड की एकमात्र नदी सोन ऐसा है जो कि गर्मियों के दिनों में भी नहीं सूखता, यानी सदा नीरा है। तो सदा नीरा होने के पीछे रीजन क्या देखिए कि जो इसका जो उद्गम है, ठीक है, वो अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, मेघालय की अमरकंटक, ठीक है, याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये सोन नदी। इसलिए ये नदी जो है वो सदा नीरा है। क्यों? क्योंकि ये उद्गम स्थान जो इसका है वो मध्य प्रदेश में है, झारखंड में नहीं है। दूसरी बात ये है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसी के टर्म में याद आ गया तो याद रखिएगा कि अमरकंटक से पहाड़ी से 3 नदी निकलती है जिसका नाम है सोनम, ठीक है, याद रखिएगा सोनम क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है जिसका नाम है सोनम। सोनम क्या है? तो सो से हो गया सोन नदी, नौ से हो गया नर्मदा और मौ से हो गया महानदी। ये तीनों आप याद रखिएगा, सो से हो गया सोन, ठीक है, नौ से हो गया नर्मदा और मौ से हो गया महानदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नदियाँ निकलती है और तीनों 3 दिशा में बहती है, ठीक है। तीनों का खासियत क्या है कि तीनों 3 दिशा में बहती है। तो हम लोगों ने जाना कि सोन नदी जो है वो सदा नीरा इसलिए है क्योंकि इसका उद्गम झारखंड में है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि जो सोन नदी है वो सिर्फ झारखंड में बॉर्डर बनाते हुए निकलती है। और बॉर्डर कहाँ पर बनाती है तो मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं छोटा सा मैप झारखंड का बनाता हूँ, ठीक है। ये आपने मैप देख लिया झारखंड का, आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे है पलामू और यहाँ पे गढ़वा है, याद रखिएगा, गढ़वा, और यहाँ पे है पलामू, ठीक है। तो ये नदी सिर्फ ऐसे करके बॉर्डर बनाते हुए बिहार निकल जाती है। यानी इसका सिर्फ ये क्या है, सोन नदी का जिक्र, जिस तरह गंगा जो है साहिबगंज को बॉर्डर बनाते हुए निकलती है और ये नदियाँ जो है वो सोन नदी जो है वो गढ़वा और पलामू को बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है बिहार में। तो इस नदी का इतना ही रोल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मुहाना है तो गंगा नदी में है, याद रखिएगा, बिहार में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। मुहाना किसे कहा जाता है? तो देखिए, जब मान के चलिए कि एक नदी है और इसमें से आके एक नदी मिल गया, ठीक है, तो जिस नदी का जल वहाँ पे लुप्त हो जाता है, उसमें मिल जाता है, उसे मुहाना कहा जाता है। मतलब आने की कहने का मतलब है कि आप हम में समा गए हैं, ठीक है। तो ये नदी जो है वो कहाँ पर, गंगा में जाके समा जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, 784 किलोमीटर नदी की कुल लंबाई है। झारखंड के सेंस में ये हालांकि इसका कम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। अगर सहायक नदी की बात की जाए, ठीक है, सहायक नदी की बात की जाए तो सहायक नदी है, जैसे कि ये जाके गंगा में मिलती है, ठीक है, ये जाके गंगा में मिलती है, तो इससे भी आके एक नदी मिलती है उत्तरी कोयल, उसे ही उत्तरी कोयल, उसे सहायक नदी कहा जाता है। मतलब
जैसे कि ये जाके गंगा में मिल जाती है तो इसका मुहाना हो गया, लेकिन अगर इसमें कोई आके मिलेगा तो उस सहायक नदी हो जाएगा। इसका अगर अफवाह क्षेत्र की बात किया जाए, मतलब ये कहाँ कहाँ से होकर बहता है, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये पलामू और गढ़वा को बॉर्डर बनाते हुए बहती है, तो पलामू एवं गढ़वा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर उपनाम की बात किया जाए, एग्जाम में अक्सर उपनाम पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड में लिखा के इसलिए आप लोगों को पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों का समय बचाया जा सके। लिखने से क्या होता है कि हम जो हमें लिखता है इसमें वो आपका समय बच जा रहा है। तो समझने से मतलब है, उपनाम जो है, उपनाम है इसका सोनभद्र और हिरण्यवाह, याद रखिएगा, उपनाम बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उपनाम क्या है, सोनभद्र, तो सोन से बना सोनभद्र, और हिरण्यवाह याद रखिएगा, हिरण्यवाह इसका ये है। विशेषता की अगर बात की जाए तो विशेषता मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया है कि ये झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले को बॉर्डर बनाते हुए ये झारखंड से बाहर चली जाती है। अब हम लोग आते हैं उत्तरी कोयल में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट दोस्तों आते हैं उत्तरी कोयल, याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उत्तरी कोयल। तो रांची पठार का मध्य भाग, ठीक है, रांची पठार जो है उसका मध्य भाग, मतलब कह सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, रांची पठार का मध्य भाग यहाँ उधर दोस्तों, तो यहाँ से उत्तरी कोयल निकलते हुए बहती है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल पिस्का के पास, याद रखिएगा, पिस्का स्थान के पास। अगर इसका हम लोग मुहाना की बात की जाए, यानी उत्तरी कोयल जाके किस पे मिलती है, तो ये सोन नदी पे जाके मिल जाती है। एक नदियाँ दूसरे के साथ इंटरलिंक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ सोन जाके गंगा में मिलती है, ठीक है, और सोन में आके उत्तरी कोयल मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि इसका मुहाना कहाँ पर हो गया, तो सोन नदी में हो गया, यानी ये जाके उत्तरी कोयल जो है वो जाके सोन नदी पर मिल जाता है, ठीक। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है 260 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों, 260 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई किसकी, उत्तरी कोयल की। अगर इसकी सहायक नदी की बात की जाए, अब देखिए, अब इस पर कौन सी नदी आके मिलती है, फिर वही बात है कि मैं मिलूँ और मुझ पे आके मिले, ठीक है, ये वही बात होता है कि मैं, मुझ पे कोई आके मिले और मैं जाके मिलता, तो मैं जिस पर जाके मिलूंगा वो मेरा मुहाना हो जाएगा, लेकिन जो मुझ पे आके मिल रहा है वो मेरा अब सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा सहायक नदी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, औरंगा है, अमानत है और बूढ़ा नदी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियाँ अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं, ठीक है। सहायक नदियों के बारे में आप याद रखिएगा, उपनाम भी याद रखिएगा, लंबाई भी, मतलब जितना भी इसमें मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ एक भी आपको छांटने के लायक नहीं है, ठीक है। तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। अगर इसका अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी जो है वो गढ़वा, पलामू और लातेहार से बहती हुई निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बनाइएगा एक अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर मैं, हाँ, जैसे ही क्लास खत्म होगा नेक्स्ट डे ही में हम लोग इसका बेहतरीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट नदियाँ जानते हैं, पुनपुन, ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नदी है पुनपुन और फल्गु। तो देखिए, अगर पुनपुन की उद्गम स्थान की बात की जाए, उद्गम मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, तो ये पलामू है, याद रखिएगा, ठीक है। पुनपुन का जो उद्गम स्थान है, यानी कहने का मतलब कि पलामू कहाँ, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो पलामू से निकलती है। अगर मुहाना की बात की जाए तो फिर वही बात की है, किस में मिलती है, तो गंगा में मिलती है। मुहाना भी अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने आपको फर्स्ट में ही कह दिया है कि जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंत में हम लोग मैप के माध्यम से सारी नदियों को जानेंगे, और उसमें इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग अंत में जानेंगे नदियों को कि देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुहाना गंगा नदी लंबाई है जो 200 किलोमीटर है। पुनपुन की लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर। सहायक नदी की बात की जाए तो दारधा व मोरहर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये दारधा और मोरहर जो है सहायक नदी किसकी है, पुनपुन की, याद रखिएगा, ठीक है। अपोहा क्षेत्र की बात करें तो चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। ज़्यादातर देखिए उत्तरवर्ती नदियाँ जो है, उत्तरवर्ती नदियों के आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ज़्यादातर नदियों को ज़्यादा अफवाह जो क्षेत्र है वो बिहार में है, ठीक है। झारखंड से निकलने के बाद वो बिहार में प्रवेश कर जा रही है। तो चतरा, देखिए चतरा एक है झारखंड का, लेकिन यहाँ पर देखिए औरंगाबाद, गया और पटना, याद रखिएगा, ठीक है। उपनाम की अगर बात की जाए, ठीक है, उपनाम में फिर से बता रहा हूँ, कीकट और बमागधी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कीकट और बमागधी इसका उपनाम है, किसका, पुनपुन का। तो ये पुनपुन से रिलेटेड हम लोग नदी के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं फल्गु के बारे में आते हैं, ठीक है। फल्गु के बारे में आपने, जैसे ही फल्गु का नाम आता है, आप लोग एक चीज़ जरूर निश्चित अपने दिमाग में याद रखिएगा कि फल्गु नदी जो है वो बिहार की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। झारखंड में भले इसका उद्गम है, लेकिन बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दृष्टिकोण से है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है मैं बताता हूँ। तो याद रखिएगा कि पितृपक्ष जो होता है, ठीक है, पितृपक्ष में जो पूर्वज का पिंड दान करने जाते हैं, मतलब जिनका पूर्वज का देहांत हो चुका है, ठीक है, मतलब जो मर चुके हैं अपने पीढ़ी में, उनका आत्मा शांति के लिए लोग जो है फल्गु नदी के किनारे जाते हैं और पिंड प्रदान करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस कारण ये
नदी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत है बिहार के लिए, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ उद्गम झारखंड में है, लेकिन ज़्यादातर इसका 80% से 90% जो इसका अफवाह है वो बिहार में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ठीक है, मतलब ऊपर से झारखंड की तरफ से निकलती है और सीधे बिहार घुस जाती है। और ये जो है मुहाना जो है पुनपुन नदी में है, यानी ये जाके पुनपुन नदी में मिलती है और पुनपुन जाके गंगा में मिलता है। तो मैंने बताया था कि सब नदियां जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। लास्ट में हम लोग सारा डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी भी आप लोग समझिए। इसका अगर उपनाम की बात की जाए तो निरंजना, लीलाजन इसे कहा जाता है, ठीक है, निरंजना या लीलाजन या मोहना, ठीक है, सॉरी इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी सहायक नदियां क्या है, तो निरंजना जिसे लीलाजन कहा जाता है या मोहना, ठीक है, याद रखिएगा मोहना। अगर इसका हम लोग अफवाह की बात करें तो मैंने बता दिया था कि अफवाह जो है बिहार में है, 80 से 90% इसका जो है वो कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। सिर्फ ये नदी मतलब निकलने से मतलब है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नदी जो ऐसा तंत्र होता है जिससे आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसे रोक लीजिएगा कि हमारे झारखंड के एक हम नाई चल तो नहीं, एक होता है कि नाई जब वो नहीं होता है दोस्तों, आपको देना ही पड़ेगा, मतलब रोक नहीं सकते आप नदी को, तो याद रखिएगा। और इसका जो उपनाम है वो अंतः सलीला है, ठीक है, अंतः सलीला इसका उपनाम है फल्गु का। तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस बोर्ड से हट जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट नदियाँ जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट नदियाँ जानते हैं। नेक्स्ट नदी है सकरी नदी, याद रखिएगा, ठीक है, सकरी नदी। इसका उद्गम की अगर बात की जाए तो उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। देखिए जिन नदियों का उद्गम स्थल सेम हो जाता है उसका उद्गम स्थल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं। उसका अगर मुहाना की बात की जाए, ठीक है, सकरी नदी का अगर मुहाना की बात की जाए तो गंगा का ताल क्षेत्र, ये VVI कर लीजिएगा दोस्तों इसको, ठीक है, ये VVI है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि गंगा के ताल क्षेत्र में किस नदी का मुहाना है, ठीक है, गंगा के ताल क्षेत्र में गंगे मुहाना है किसकी, सकरी नदी का, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI कर लीजिएगा। सहायक की बात की जाए तो किऊल और मरहर, ये भी VVI है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आजकल की सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे प्रदूषित नदी कौन है, क्योंकि इसके बारे में तो सभी जानकारी रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों का मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक पूछा गया था बांध के बारे में, जो कि गरगा बांध था, ठीक है, कि गरगा बांध कहाँ पे है, याद रखिएगा, गरगा बांध, ठीक है, बहुत मतलब छोटा एक बांध है ये, इसको कह सकते हैं कि इसका जिक्र जो बहुत ज़्यादा किसी में आपको एग्जाम में या मतलब सॉरी बुक में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन पूछ दिया गया था कि गरगा बांध कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये बोकारो में है वैसे। तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो छोटे छोटे प्रश्न जिनका जिक्र एग्जामिनेशन में होता है मैं उससे आपको VVI कर देता हूँ, ठीक है। क्यूल व मुरहर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर उपनाम की बात की जाए तो सुमागधी, ठीक है, एक था बमागधी, ठीक है, याद रखिएगा, पुनपुन का था बमागधी, इसका है सुमागधी, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है, जिसका रामायण में जिक्र हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। और विशेषता की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे विशेषता है सकरी का कि ये जो है मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात है, ठीक है। और याद रखिएगा बिहार का सो किसे कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी भी जब नेपाल से निकलती है तो वो भी इतने ढलान मतलब पहाड़ों से बहती है, तीव्र गति से बहती है, जो कि इतने ज़्यादा बाढ़ लाती है, मतलब मार्ग बदलने के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा कि यहाँ हम लोग झारखंड के सेंस में किसको याद रखना है, तो सकरी नदी। सकरी नदी क्या है, तो मार्ग बदलने हेतु विख्यात है। हम लोग आते हैं चानन, इसे चानन या पंचानन कहते हैं। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, 5 धाराओं के मेल से बना है। क्या बना है दोस्तों, 5 धाराओं के मेल से बना है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पंचानन, याद रखिएगा, ठीक है, पंचानन, ठीक है, 5 धाराओं के मेल से बनने के कारण पंचानन या इसे चानन भी कहते हैं। उद्गम की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ये उद्गम, लेकिन हाँ मुहाना सकरी नदी है। देखिए मैं 2 नदी को लिंक करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि एक नदी दूसरे से मेल खाता है, ठीक है। तो इसका जो मुहाना है वो सकरी, और सकरी का मुहाना कहाँ पे है, तो सकरी का मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बूढ़ा नदी पर, और बूढ़ा नदी का है उद्गम की बात की जाए, ठीक है, बूढ़ा नदी का उद्गम की बात की जाए तो महुआटांड़ लातेहार है, ठीक है, महुआटांड़ लातेहार में एक जगह है। और ये नदी फेमस इसलिए है क्योंकि इस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, याद रखिएगा आप लोग, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, ठीक है। लोध जलप्रपात अलग है, लेकिन याद रखिएगा इसे बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है, याद रखिएगा 137 मीटर, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन बनाता है, तो बूढ़ा नदी बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुहाना की बात की जाए तो उत्तरी कोयल में नदी मिलता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जलप्रपात पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहिए। आने वाले एग्जाम जो झारखंड
पुलिस का होने वाला है, उसका तैयारी हम लोग पहले से करके रखेंगे, ठीक है। जब तक नोटिफिकेशन आएगा हम लोग झारखंड पुलिस का तैयारी कर चुके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सीट आने वाला है। तो इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे जो नदियाँ हैं उत्तरी उसे जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट उत्तरवर्ती नदियां जो है उसका लास्ट दो बचे हैं, औरंगा और अमानत। और ये दोनों के बारे में आपको याद रखना कि औरंगा और अमानत जो है उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ठीक है। तो उद्गम की बात की जाए, अगर औरंगा का उद्गम की बात की जाए तो किसको एक जगह है जहाँ पे, कहाँ पे है, लोहरदगा जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। लोहरदगा जिले में किसको एक जगह है जहाँ से ये निकलती है। मुहाना की बात की जाए तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तरी कोयल की सहायक है, तो ये जाके मिलेगी कहाँ पे, उत्तरी कोयल में, ठीक है। और सहायक नदी की अगर बात की जाए तो धाधरी, गोवा, नाला, धाधरी, ये घाघरी है दोस्तों, देखिए घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी, सुकरी। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सहायक नदी इसका जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता कि जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनका मूड सरक जाए, ठीक है, और वो आप लोगों के साथ अगर फिरकी लेना चाहे, आप लोगों के साथ अगर खेलना चाहे तो ये दे सकता है, ठीक है। याद रखिएगा घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी और सुकरी। अफवाह की बात करें तो लोहरदगा जहाँ से निकलती है वहाँ तो बहेगी लोहरदगा, साथ में लातेहार और पलामू से होते हुए ये भी नदी में जाके उत्तरी कोयल में मिल जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लास्ट जो हम लोग उत्तरी कोयल के नदी के बारे में जानेंगे वो अमानत। तो उद्गम है चतरा, याद रखिएगा उद्गम स्थल चतरा है। उत्तरी कोयल इसकी मुहाना है क्योंकि ये सहायक नदी है, सहायक उत्तरी कोयल की सहायक नदी है अमानत औरंगा। तो ये यकीन मानिए कि उत्तरी कोयल का जो मुहाना, अमानत का जो मुहाना होगा उत्तरी कोयल हो जाएगा। अगर इसका भी वही बात की जाए मतलब सहायक नदियों की, तो जिंजोई, जमुनिया, खेरा और चाको। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार मतलब सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर वही बात बोलेंगे कि एग्जामिनर का कब मूड सरक जाए और वो आपके साथ खेलना चाहे, तो फिर वही बात है कि सब जब निराश होकर आएंगे तो आपको हंसते हुए एग्जामिनेशन से बाहर आना है, ठीक है। और हम लोग इसका अफवाह के बारे में जानेंगे चतरा, लातेहार और पलामू। क्या है चतरा, लातेहार, पलामू। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं दोस्तों। आज हम लोगों ने उत्तरवर्ती नदियाँ को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिणवर्ती नदियाँ को खत्म करेंगे और ये हम लोगों का नदियों का जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम लोग मतलब नोटिफिकेशन जिस दिन झारखंड पुलिस का जारी होगा, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि जिस दिन झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन तक हम लोगों का तैयारी बेहतरीन होना चाहिए। तो हम लोग आज यहीं क्लास को विराम देते हैं। अगर आप लोगों को चैनल, आप लोग देखिए, मैं एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करने और कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और आप लोग मतलब कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कर दीजिए एक बार, ठीक है। ये मेरा मोटिवेशन होगा। जिस तरह आप लोग का मोटिवेशन में कभी कभी वीडियो लेकर आता हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आप लोगों का लाइक होता है और कमेंट होता है, यही मेरा मोटिवेशन है दोस्तों। तो आप लोग कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है तो, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत होंगे दक्षिणवर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियों को लेकर, जिसमें हम लोग दामोदर, बराकर, कुनार, अच्छे अच्छे नदियों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।